हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फेज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक सीरीज पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेयर का सूत्र। मेयर का सूत्र भी अपना में एक महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होता हुआ देखा गया है। आओ शुरू करते हैं, क्या मामला है भाई। हमने क्या करा, माना एक मोल आदर्श गैस का परमताप T, कोमा दाब P एवं आयतन V है। माना एक मोल गैस है जिसका परमताप T है, दाब P है, आयतन V है। इस बात को हम डायग्राम में दिखाते हैं। हम इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, हम खींचेंगे इसके अंदर आयतन दाब ग्राफ। यहाँ पर ले लिया, एक्स अक्ष पर ले लिया आयतन बढ़ते हुए क्रम में और यहाँ पर ले लिया दाब बढ़ते हुए क्रम में। इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना, यही इसकी मुख्य बात है। हमने ऐसा मान लिया यहाँ पर इस अवस्था में है वो निकाय, इस अवस्था का नाम ले लिया हमने ये। कौन निकाय भाई? आदर्श गैस। यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, तुम जो लिखा है वो आयतन तो मिलेगा। हमने मान लिया यहाँ का आयतन भी है और इसके सामने जो मिलेगा वो दाब मिलेगा, उसका दाब P है। यहाँ पर एक रेखा खींच दी, ये रेखा होती है ताप की रेखा, तो यहाँ ताप T है। एक बार ध्यान देंगे इस बात पे, मैंने क्या कहा, ये है आयतन, ये है दाब और बीच में जो रेखा आएगी बनेगा ताप। अगर तुम इस पॉइंट A को पढ़ो तो क्या दिख रहा तुम्हें, इस पॉइंट का ताप T है, आयतन V है और दाब P है। ऐसा किसके बारे में है? आदर्श गैस के बारे में। आदर्श गैस जो हमने ली थी उसका शुरू में ताप कितना था T, दाब कितना था P, आयतन कितना था V। इसका मतलब ये कह सकते हैं अभी ये आदर्श गैस अवस्था A में है, आयतन V है, अर्थात यह A अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? A अवस्था में है। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं करूँगा इस आदर्श गैस की अवस्था में परिवर्तन करूँगा। ध्यान देंगे इस बात पे, यही इसकी मुख्य बात है। मैं आदर्श गैस की A अवस्था में परिवर्तन करूंगा। क्या तरीका रहेगा परिवर्तन करने का? एक बार तो मैं आयतन को स्थिर रखते हुए परिवर्तन करूंगा और एक बार दाब को स्थिर रखते हुए परिवर्तन करूंगा। मैं इसके आयतन को स्थिर रखते हुए यदि इसका ताप बढ़ा दूं, अगर इसके आयतन को स्थिर रखते हुए, आयतन को नहीं बदला मैंने, आयतन को स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा दूं, ताप बढ़ा के कर दूं T प्लस डेल्टा T। अगर मैं इसके आयतन को स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा दूँ T प्लस डेल्टा T, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसका दाब बढ़ जाएगा, इसका दाब हो जाएगा P प्लस डेल्टा P। अब तुम बताओ, जिस वो अवस्था में जा चुका उस अवस्था का ताप कितना है? T प्लस डेल्टा T। दाब कितना है? P प्लस डेल्टा P। और इसका मतलब अब वो A अवस्था में नहीं है, अब वो किसी दूसरी अवस्था B में आ गया। क्या करा मैंने A अवस्था पर खड़े होकर उसके आयतन को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था को बदल दिया, A अवस्था से B अवस्था में ले आया। ये पहली प्रक्रिया है। जब भी मैं उसे A अवस्था से B अवस्था में लेके जाऊंगा या किसी भी अवस्था से किसी अवस्था में लेके जाऊंगा तो वहां पर मैं 3 सूत्रों का प्रयोग करूंगा। पहला, मैं देखूंगा A से B में जाने के लिए मुझे ऊष्मा कितनी देनी पड़ी, A से B में ले जाने के लिए ऊष्मा कितनी देनी पड़ी, एक बात। दूसरी बात, जब मैं उसे A से B पर लेके गया तो निकाय ने कितना काम करा, मैं W निकाल लूंगा। और तीसरी बात, जब मैं उसे A से B पर लेके गया तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, जिसको बोलते हैं डेल्टा U। एक बार फिर दो, मैं यहाँ से इसकी अवस्था बदली, A से B पर लेके गया। अवस्था परिवर्तन के बाद मैं क्या करूँगा, अवस्था परिवर्तन के बाद मैं 3 चीज़ों को देखूंगा कि ऊष्मा कितनी देनी पड़ी, निकाय ने कितना कार्य करा और तीसरी बात उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई। इन तीनों चीज़ों को निकालकर ऊष्मा गति का प्रथम नियम लगा दूंगा, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। ये होता है प्रोसेस इसको करने का, ये भूमिका है। मैं इस तरह से काम करूंगा। अब मेरे पास जो आदर्श गैस थी फिलहाल वो A अवस्था में थी, हमने उस पर पहला प्रक्रम लगाया, उसके आयतन को स्थिर रखते हुए उसको अवस्था B में लेके गया। अवस्था B में ले जाने के लिए मैंने उसका ताप बढ़ा दिया। जैसे ही ताप बढ़ाया तो आयतन तो बढ़ा नहीं लेकिन दाब बढ़ गया, तो अब वो निकाय A अवस्था में न रहा, अब वो B अवस्था में चला गया। इस बीच में मैं क्या चेंज देखूंगा, इस बीच में देखूंगा कि A से B पर पहुंचाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ी। A से जब B पर लेके गए तो निकाय ने कितना काम करा और A से जब B पर लेके गए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। हमने पढ़ा इसका ऊष्मा का फॉर्मूला होता है M इंटू C इंटू डेल्टा T और कार्य का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V। मैं ऊष्मा निकालने के लिए फॉर्मूला करूंगा Q बराबर M इंटू C इंटू डेल्टा T और W निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग करूंगा P इंटू डेल्टा V और आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग करूंगा डेल्टा U बराबर Q माइनस W। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। इस बात को एक बार मैं लिखता हूँ। क्या मामला है भाई,
यदि अब हम इसके आयतन को स्थिर रखते हुए यदि अब हम इसके आयतन को स्थिर रखते हुए इसका ताप बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर देते हैं तो दाब बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो जाता है। तो दाब बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो जाता है, जिससे निकाय जिसका नाम गैस है, ऊष्मागति में हम जो भी पढ़ते हैं उसका नाम निकाय या सिस्टम है। हमें आदर्श गैस की बात करें तो इसी की बात चल रही, जिससे निकाय बी अवस्था में आ जाता है। एक बार मैं बी अवस्था को फिर दिखा दूं। बी अवस्था पर दाब कितना है? इतना। बी अवस्था पर आयतन वही है V, और बी अवस्था पर ताप है T प्लस डेल्टा T। अभी बताया था किसी अवस्था परिवर्तन के दौरान मैं 3 चीज़ों को काउंट करता हूं कि A से B ले जाने के लिए ऊष्मा कितनी देनी पड़ी, A से B ले जाने के लिए निकाय ने कितना कार्य करा, A से B ले जाने में उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। इन तीनों चीज़ों को निकालते हैं। क्या तरीका है भाई? A से B तक ले जाने में निकाय माने आदर्श गैस, उसकी बात चल रही। निकाय को दी गई ऊष्मा का फॉर्मूला आता है Q बराबर M इंटू सी इंटू डेल्टा T। एक बार ध्यान देंगे, ए बी इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा A से B की ऊष्मा। M मतलब मात्रा। तुम बताओ मात्रा कितनी ले रखी है हमने? मात्रा स्टैग में ली 1 मोल। C 2 प्रकार का होता है गैस के लिए, C 2 प्रकार का होता है, एक का नाम CV, एक का नाम CP। CV और CP का तो अंतर देखना है। CV क्या है? CV है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और CP है स्थिर दाब पर। तुम बताओ जब मैं A से B पर लेकर गया तो कौन सा प्रक्रम था भाई? ये था स्थिर आयतन पर। देख लो जरा ध्यान से, A का आयतन भी V है और B का आयतन भी V है, इसी का नाम है स्थिर होना। इसका मतलब यहाँ पर जो C ले जाएगा वो CV ले जाएगा, CV इंटू डेल्टा T। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो QAB बराबर CV इंटू डेल्टा T। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। हमने ऊष्मा निकाल ली। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई? कार्य निकालना पड़ेगा। A से B तक निकाय द्वारा किया गया कार्य। भाई कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है P इंटू डेल्टा V। W की जगह आ जाएगा भाई AB, WAB। P की जगह P। एक बार ध्यान देंगे, जब यार आयतन स्थिर है, आयतन तो नहीं बदल रहा, तो आयतन का परिवर्तन कितना होगा? आयतन जब बदल रहा परिवर्तन 0 होगा, तो यानी कार्य का मान आ गया 0। एक बात। दूसरी बात मैं क्या निकाल लूँगा भाई? निकाल लूँगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कि जब मैं उसे A से B पर लेकर गया, अवस्था A से अवस्था B में लेकर आया, तो आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। तो मैं लिखूँगा A से B तक जाने में, या A से B तक जाने के बाद आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि वो निकलेगी डेल्टा U से। डेल्टा U बराबर होता है Q माइनस W। डेल्टा U मतलब बाद की ऊर्जा माइनस पहली ऊर्जा। एक बार ध्यान देंगे, बाद में कितनी ऊर्जा होगी, इसकी पहले कितनी थी, इसका नाम ही परिवर्तन है। बाद की कितनी होगी? UB बोले तो B स्थिति में उसकी आंतरिक ऊर्जा, और UA का मतलब A अवस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा। Q का मान हमने अभी निकाला, Q का मान आया था हमारा CV इंटू डेल्टा T, और W का मान आया 0। इस प्रकार हमारे पास समीकरण नंबर 1 आई, ये CV इंटू डेल्टा T समीकरण नंबर 1। क्या किया भाई हमने? जब वो हमारी आदर्श गैस अवस्था A में थी, उस समय हमने एक प्रक्रम करा, उसके आयतन को नहीं बढ़ने दिया परंतु उसका ताप बढ़ा दिया। जैसे ही ताप में इंक्रीमेंट हुआ तो दाब अपने आप बढ़ गया। ताप बढ़ाते हैं दाब बढ़ता है, परंतु आयतन नहीं बदलने दिया। ऐसे प्रक्रम का नाम होता है सम आयतनिक प्रक्रम। हमने आयतन को समान रखते हुए प्रक्रम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको पुनः अवस्था B से अवस्था A में लेकर आऊँगा। पुनः अवस्था B से कहाँ लेकर आऊँगा? अवस्था A में। लिखते हैं इस बात को एक बार। अब निकाय को पुनः अवस्था A में लाकर
इसका या इसके दाब को स्थिर रखते हुए देखो ध्यान से, अब मैं अवस्था ए में दोबारा आ गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसके दाब को नहीं बढ़ने देने का, दाब नहीं बदलना, दाब यही रहेगा जो इधर है, यही दाब, इसी दाब पे हम क्या करेंगे, इसके ताप को बढ़ा देंगे। तो ताप बढ़ेगा, कितना हो गया, T प्लस डेल्टा टी। तो जब ताप बढ़ेगा तो प्रसार होगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन हो जाएगा V प्लस डेल्टा वी। दूसरा प्रक्रम क्या कहता है कि अब की बार दाब को ना बढ़ने दो, दाब जो का तू रखो लेकिन ताप बढ़ा दो। अगर दाब वही रखना है, ताप बढ़ाना है तो आयतन को बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा अगर आयतन वही रहा ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा। दोबारा समझो, दूसरा प्रक्रम क्या है, पहला प्रक्रम क्या था, पहला प्रक्रम था इसके आयतन को स्थिर रखते हुए। यदि अब हम इसके आयतन को स्थिर रखते हुए अब की बार करना दाब को स्थिर रखते हुए, इसका ताप बढ़ाकर T प्लस डेल्टा टी कर देते हैं तो दाब बढ़ जाता है, अब की बार बोलना आयतन बढ़ जाता है। सेम है, उधर का उल्टा है, दाब को स्थिर रखते हुए इसका ताप बढ़ाकर T प्लस डेल्टा टी कर देते हैं तो आयतन क्या हो जाता है भाई, आयतन V प्लस डेल्टा वी हो जाता है, V प्लस डेल्टा वी हो जाता है। अर्थात वो कहाँ जाता है, अवस्था सी में। क्या बोला भाई हमने बोला जब भी हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जाएंगे हम तीन चीज़ों की बात करेंगे कि ए से यहाँ तक ले जाने में कितनी ऊष्मा देनी पड़ी, ए से यहाँ तक ले जाने में निकाय ने कितना कार्य करा, ए से यहाँ तक ले जाने के बाद ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। जैसे हमने यहाँ करा, ऊष्मा निकल ली पहले, फिर कार्य निकल रहा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ऐसे ही वहाँ करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ए से सी तक ले जाने में दी गई ऊष्मा ए से सी तक ले जाने में दी गई ऊष्मा क्यू ए सी बराबर 1 इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारा ए सी बराबर क्यू ए सी बराबर सी पी इंटू डेल्टा टी। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि क्यू निकालने का जो सूत्र होता है हमारा क्यू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम तो वही एक मोल है। अब की बार कौन सा प्रक्रम था, स्थिर दाब पर, तो ऊष्मा भी कौन सी ली जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कौन सी ली जाएगी, स्थिर दाब वाली। यहाँ आयतन लिया, वहाँ दाब लिया, बिल्कुल सेम चल रहा, बस केवल कॉपी पेस्ट है, एकदम कन्वर्ट करना, उल्टा करना। नेक्स्ट, ए से सी तक ले जाने में निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्लू ए सी बराबर पी इंटू डेल्टा वी। इस बार डेल्टा वी जीरो नहीं है, वी का मान बदला। पहले केस में वी निश्चित था इसलिए डेल्टा वी का मान जीरो था, इस वाले प्रक्रम में वी का मान बढ़ा तो ये आ गया हमारा डब्लू ए सी। अब क्या निकाल लेंगे, ए से सी तक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या तरीका है भाई, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्लू। अब की बार होगा यू सी माइनस यू ए, कॉमन सेंस की बात है, बाद की ऊर्जा माइनस पहली ऊर्जा। क्यू का मान कितना आया इस केस में, सी पी इंटू डेल्टा टी, माइनस डब्लू का मान कितना आया, पी इंटू डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 2। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, स्टार्टिंग में हमने जब गैस को लिया वो ए अवस्था में थी, ए अवस्था मतलब उसका वहाँ पर दाब था P, आयतन था V और ताप था T। हमने दो काम करे, एक बार आयतन को स्थिर रखते हुए उसका ताप बढ़ा दिया तो अवस्था B में पहुँच गया, फिर वापस ए में लेकर आए, फिर उसके दाब को स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा दिया तो अवस्था C में चला गया। जब ए से B अवस्था में गया तब भी हमने 3 फॉर्मूले का प्रयोग करा, पहले ऊष्मा निकाल ली, फिर कार्य निकाल ला, फिर ऊर्जा निकाल ली। जब मैं ए से सी अवस्था में गया तब भी मैंने ऐसे ही करा, पहले यहाँ से आते जाने में ऊष्मा निकाल ली, फिर कार्य निकाल लिया, फिर आंतरिक ऊर्जा निकाल ली। इस प्रकार मुझे 2 समीकरण मिल गई।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं P इंटू डेल्टा V का मान निकालने के लिए, चलिए अब बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, A से C प्रक्रम में हम आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे A अवस्था पर आदर्श गैस समीकरण क्या है, फिर लगाएंगे C पर आदर्श गैस समीकरण क्या है, उन दोनों का अंतर करेंगे जिससे हमें P इंटू डेल्टा V का मान मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। A अवस्था में, A अवस्था पर आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है समीकरण भाई, वो होते हैं PV बराबर nRT। ए अवस्था में देखो तुम, ए अवस्था में दाब P है, आयतन V है, ताप T है, तो जो का तो हो गया PV बराबर 1 मोल है। आदर्श गैस में कितने मोल लिए हमने, 1 मोल। ये दे दो, ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हम लगाएंगे C अवस्था पर। C अवस्था में जब C अवस्था पर पहुंच गया, अवस्था पर आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, उसमें क्या आ जाएगा भाई, P V का मान कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V R, और T का मान T प्लस डेल्टा T, ये हो गया। देखो जब हम C अवस्था में आ गए तो यहाँ पर P का मान तो P है लेकिन V का मान है V प्लस डेल्टा V, T का मान T है लेकिन T का मान है T प्लस डेल्टा T, R की जगह R हो गया। इसके अंदर गुणा करो, ये हो गया हमारा PV प्लस P इंटू डेल्टा V बराबर RT प्लस R इंटू डेल्टा T। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। समीकरण 4 में जब समीकरण 3 घटावेंगे तो बायां पक्ष बाएं में से और दायां पक्ष दाएं में से घटेगा। इसका बायां पक्ष क्या है भाई, इसका बायां पक्ष है PV प्लस P इंटू डेल्टा V। इसका बायां क्या है, केवल PV, घटा दो PV बराबर, इसका दायां पक्ष क्या है RT प्लस R इंटू डेल्टा T माइनस इसका दायां पक्ष क्या है RT। तो तुमने नोट करा होगा RT से RT कैंसिल हो गया, PV से PV कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार P इंटू डेल्टा V की वैल्यू आ गई हमारी R इंटू डेल्टा T। समीकरण नंबर 2 में जहाँ पर P इंटू डेल्टा V था वहाँ पर R इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में मान रख दो, समीकरण 2 क्या कहती है, समीकरण 2 UC माइनस UA बराबर, UC माइनस UA बराबर CP इंटू डेल्टा T माइनस R इंटू डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 में हमने निकाल लिया कि A से B अवस्था जाने में ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, और समीकरण 5 ये कहती है A से C अवस्था जाने में ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि जब मैं A से B अवस्था में गया तो ताप तब भी डेल्टा T बढ़ा था, और जब मैं A से C में गया ताप में परिवर्तन जब भी डेल्टा T था। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि होती है ये ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि A से C जाओ चाहे A से B जाओ, दोनों अवस्थाओं में ताप परिवर्तन सेम है तो ऊर्जा परिवर्तन भी सेम होगा, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन केवल ताप पर निर्भर करता है। और हमने जब A से B पे गए, हम जब A से C पे गए, दोनों अवस्थाओं में ताप सेम बढ़ाया था तो ऊर्जा परिवर्तन भी सेम होगा। इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ आंतरिक ऊर्जा वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि, ऊर्जा वृद्धि ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इसीलिए क्या होगा भाई, UC माइनस UA बराबर होगा UB माइनस UA। UC माइनस UA का मान कितना है एक बार रखते हैं, UC माइनस UA की जो वैल्यू आई हमारी वो आई CP इंटू डेल्टा T, CP इंटू डेल्टा T माइनस RT, R डेल्टा T। और जो UB माइनस UA की वैल्यू आई थी वो आई थी CV इंटू डेल्टा T। सब डेल्टा T कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये डेल्टा T इधर कॉमन ले लो, इधर बचा CP माइनस R बराबर CV इंटू डेल्टा T, ये कैंसिल आउट हो गया। ये मिला मैं CP माइनस R बराबर CV, CV को इधर ले आओ तो CP माइनस CV बराबर R, ये होता है मेयर का सूत्र। ये थी एक प्रक्रिया जिसके तहत हमने मेयर का सूत्र ज्ञात करा। मैं कह रहा था यहाँ से अगर डेरिवेशन है, यहाँ से यहाँ तक की जो कैलकुलेशन हुई है इतने वाली, ये एक एडिटिव पोर्शन है, एक्स्ट्रा पोर्शन है। ये इसमें हमने क्यों करा ऐसा, केवल इसलिए करा क्योंकि हमें निकालना था P इंटू डेल्टा V का मान। फिर मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। हमारा जो मेयर का सूत्र है वो CP माइनस CV बराबर R है। यहाँ तक आते आते दो गुणा भाग करीबन समीकरण नंबर 2 तक, उसमें कहीं भी R नहीं आया। R को इंक्लूड करने के लिए याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, या R को इंक्लूड करने के लिए हमने ऐसी समीकरण लगाई जिसमें R आता हो, तो ऐसी समीकरण है आदर्श गैस समीकरण।
समीकरण ए से सी अवस्था पर ही लगाई, ए से बी पे क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ए से सी अवस्था पर गई तभी तो ए से सी अवस्था के केस में तो पी इंटू डेल्टा वी आया था, और पी इंटू डेल्टा वी को हटाना है, इसलिए ए से सी अवस्था पर जाना है। तो ए अवस्था के लिए पहला आदर्श गैस समीकरण लिखी, फिर सी अवस्था के लिए आदर्श गैस समीकरण लिखी, दोनों समीकरण को घटा दिया तो हमें आंसर मिला कि P इंटू डेल्टा वी का मान होता है R इंटू डेल्टा टी। वो मान वापस यहाँ भरा तो हमें मिलेगी समीकरण नंबर 5। फिर हमने सोचा कि समीकरण 5 क्या है? समीकरण 5 है A से C जाने में ऊर्जा में वृद्धि, और समीकरण 1 क्या है भाई? A से B जाने में ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? ताप पर। तुम देखो जब मैं ए से बी पे गया तब भी ताप कितना बढ़ाया था? डेल्टा टी। और जब मैं ए से सी पे गया तब भी ताप कितना बढ़ाया था? डेल्टा टी। इसका मतलब जब ताप में वृद्धि सेम है तो दोनों केस में ऊर्जा में वृद्धि भी सेम होगी, इसलिए यह वाली ऊर्जा वृद्धि बराबर वह वाली ऊर्जा वृद्धि, दोनों ऊर्जा वृद्धि बराबर रखी, मान रख के हल करा, आंसर। ये था मेयर का सूत्र। एक बार इसकी सूट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि एक्चुअली मेयर का सूत्र कैसे ड्राइव करते हैं, क्या होता है, क्या रिलेशन है, ग्राम अणु की विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर कितना होता है, ये सब तरह की बात करी। मैंने चीज़ों को बड़े रिलैक्स माइंड से एक से अधिक बार समझाने का प्रयास करा। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे का डाउट बनता है तो पहले वो वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा, उसके बावजूद भी फिर कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा, जिससे मैं समय मिलते ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आगे किसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।